Assalamu alaikum, dear students. Wishing you all a very happy and joyful good morning. I hope all of you will be good and enjoying good health. Before starting our lesson today, I will like to share today's motivational quote. If something is important enough, even if the odds are stacked against you, you should still do it. If doing something is very important to you, you will do it no matter what happens. Even if the odds are against you, you will still give it your all, and the only thing on your mind would be accomplishment of that goal. Nothing will be able to stop us. Today we are going to discuss some practice problems. Sample problem number 1.3, exercise question 3 part B, volume of gases, volume of gas at STP, molar volume and density of a gas, relationship of 1 mole with mass, volume and number of particles, percentage composition from a chemical formula, and finally your home assignment. स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बहुत सारी इंटरकन्वर्जन्स बताई थी. आज हम थोड़ा सा उसका रिकैप भी करेंगे ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए. ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू यस्टरडेज लेक्चर. If the tablet in a bottle contains a total of 33 gram of ibuprofen, how many moles are in one bottle? In this particular problem, you need to convert mass in gram into moles. आपने mass in gram को moles में convert करना है. फॉर्मूला से इंटरकन्वर्जन तो आपको आती होगी. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपके माइंड में है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है mass in gram over molar mass. आइबोप्रूफन का फॉर्मूला है C13H18O2. आप इसका मोलर मास निकाल लेंगे और फिर उसके बाद आप उसको सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे. बट हेयर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फैक्टर. आपको मैं ये बताऊं कि कन्वर्जन फैक्टर आपने कैसे लगाना है. मैस और मोल की इंटरकन्वर्जन है. मैस को आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो यू नो वन रिलेशन, दैट इज़ कि 1 मोल के अंदर मोलर मास जितना मास होता है. 1 mole of any substance is equal to the molar mass of that substance in gram. तो इसका मतलब है कि अगर आपने mass और मोल की या मोल और mass की इंटरकन्वर्जन करनी है तो आपने इन दोनों की ही रेशो लेनी है. इन दोनों का ही रेशो जो है वो कन्वर्जन फैक्टर कहलाएगा. जो चीज़ हमें पता है दैट इज़ कि 1 मोल के अंदर मोलर मास जितनी अमाउंट जितना मास होता है. तो इसका मतलब है कि 1 मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम इज़ द कन्वर्जन फैक्टर. अब दो तरह से रेशो आप ले सकते हैं. पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 मोल ओवर मोलर मास इन ग्राम्स या मोलर मास इन ग्राम्स ओवर 1 मोल, या इसका रिवर्स या ये. अब मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे लगाना है, या कैसे पता चलेगा कि ऊपर मोलर मास आ रहा है या मोल आ रहा है. तो वो पता चलेगा आपको आपकी चेंज से. क्वेश्चन जो आपके पास फॉर्मूला है वो ये है कि डिज़ायर्ड क्वांटिटी का मतलब है द थिंग विच यू वांट टू फाइंड आउट. दैट in this particular case you need to find out the number of moles. The number of moles desired quantity है is equal to the given quantity multiplied by conversion factor. Given quantity is the thing which is given in your problem, that is the mass in gram of ibuprofen. तो आपने mass in gram of ibuprofen को कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो सूटेबल कन्वर्जन फैक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वो आप इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि आपने मोल्स निकालने हैं. तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ऊपर आएगी और जो चीज़ आपके पास गिवन है वो नीचे आएगी. यानी mass in gram, mass जो है वो नीचे आएगा और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो चीज़ डिज़ायर्ड है वो ऊपर आएगी.
ठीक है। तो चूंकि आप मोल्स निकालना चाहते हैं तो 1 मोल ऑफ आइबोप्रूफन ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 206.29 ग्राम ऑफ आइबोप्रूफन। दिस इज द मोलर मास ऑफ द आइबोप्रूफन। आपने इसमें यूनिट्स की कैंसलेशन, यूनिट्स लिखना मस्ट है। कन्वर्जन फैक्टर से जब भी आप डीलिंग कर रहे हैं आपने यूनिट्स लाजमी लिखने हैं और फिर उसकी कैंसलेशन करनी है। लाइक यहाँ पर ग्राम ऑफ आइबोप्रूफन और ग्राम ऑफ आइबोप्रूफन दे विल कट डाउन और 33 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ये यानी यूनिट्स इसके साथ ये आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है दैट इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ आइबोप्रूफन आर इन बॉटल। इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ गए, अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और 1 मोल का जो नोन रिलेशन आपको पता है दैट इज कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपने इसी दो चीज़ों की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल का कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर डिज़ाइन करना है कि कन्वर्जन ऑफ मोल टू मॉलिक्यूल्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, यानी 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर भी यही क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ विल यू कम टू नो कि मॉलिक्यूल्स का नंबर ऊपर आएगा और 1 मोल नीचे आएगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि 1 मोल ऊपर हो और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे जाएं। तो जैसे बेटा मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया है कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है वो ऊपर आती है कन्वर्जन फैक्टर में। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चूँकि फाइंड आउट करने हैं तो दैट्स वाई यू विल राइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द न्यूमरेटर। वही चीज़ desired quantity is equal to the given quantity multiply by conversion factor. The given quantity is the number of moles multiply by conversion factor जो suitable आप choose कर रहे हैं वो ये वाला है 6.022 exponent 23 molecules of ibuprofen divided by 1 mole of ibuprofen. Moles of ibuprofen and moles of ibuprofen they get cancelled down, and after solving these two parameters you will get the number of molecules of ibuprofen, that is 9.6 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइबोप्रूफन। सो गर्ल्स ये वाले दो एग्जाम्पल सॉल्व करवाने का मकसद था कि आपका जो कल का लेक्चर है उसको मैं एक रिकैप दे दूं कि आप किस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर्स के थ्रू ये कन्वर्जन्स करते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.3, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर बुक। Calculate the number of molecules of oxygen produced by thermal decomposition of 490 gram of KClO3 potassium chlorate। यहाँ पर जो mass of KClO3 given है that is 490 gram। फार्मूला mass आप KClO3 का फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज मैं यहाँ पर टर्म फार्मूला mass क्यों यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड and we need to find out the formula mass of this ionic compound। पोटेशियम का atomic mass 39 है, क्लोरीन का 35.5। as there are 3 oxygen atoms over here तो आप ब्रैकेट्स लगा के ऑक्सीजन के masses को अंदर सॉल्व करेंगे। ये जो सबस्क्रिप्ट्स होते हैं ये आप मल्टीप्लाई करते हैं atomic mass के साथ। लाइक यहाँ पर ऑक्सीजन का atomic mass 16 है और आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स। जब आप इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 122.5 और यूनिट्स होंगे ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इसके यूनिट्स होते हैं मोलर मास के, फॉर्मूला मास के, बिकॉज आप ये जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये 1 मोल के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कल भी, जो पीछे कोफिशिएंट्स लगे होते हैं ये 1 मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने चूँकि यहाँ पर मोलर मास लगाना है तो आप 1 मोल की कैलकुलेशंस करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आप इन मैस इन ग्राम के कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सिंपल फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मास, 490 ग्राम ओवर 122.5 ग्राम पर मोल। आपके ग्राम और ग्राम कट जाएगा, पर मोल ऊपर जाकर मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो यू विल गेट द आंसर 4 मोल्स। गर्ल्स अब आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे आपने यूनिट्स लाजमी लिखने हैं और उसको कैंसलेशन करके डिज़ायर्ड क्वांटिटी के यूनिट्स तक पहुंचना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है। ये इक्वेशन हमने खुद डिज़ाइन की है क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी इक्वेशन नहीं गिवन थी। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आपको बता दिया था कि आपने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट की इक्वेशन लिखनी है।
और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो KCl आपने यहाँ पर खुद से बनाना है, फिर उसको बैलेंस्ड भी खुद से करना है, ठीक है। तो दिस इज़ योर टास्क। अब जब आप एक दफ़ा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे और आपने किसका और किसका रिलेशनशिप निकालना है, KClO3 का रिलेशनशिप निकालना है ऑक्सीजन के साथ। आपने उसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, बट वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द मोल्स। हमने मोल और मोल रिलेशनशिप करना है। इसके मोल्स बना लिए हैं और इसको मैं रिलेट करूँगी ऑक्सीजन के मोल्स के साथ, और फिर मैं फाइंड आउट करूँगी कि जब 4 मोल्स KClO3 के रिएक्ट करेंगे तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद जो आपके पास मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन गैस के, उसको फाइनल स्टेप में मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दूँगी। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी है। ओके, लेट्स कम टू द सोल्यूशन। यहाँ पर आपने लिखा कि 2 moles of KClO3 is producing 3 moles of oxygen gas। ये जो मैंने आपको बताया कि जो पीछे लिखे हुए होते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो 2 moles of KClO3 is producing 3 moles of oxygen gas। 1 mole of KClO3 will produce, यहाँ पर 3 रहेगा, ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3/2 moles of oxygen, और 4 moles of KClO3 जब होंगे तो आप 3/2 को यानी 1 मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमने तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये आई एम जस्ट यूजिंग हियर द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप ये कह सकते हैं कि 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 6 मोल्स में कितने होंगे। यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद द 6 and you will get the answer 3.612 into 10 raised to the power 24 molecules of O2। I hope it is clear। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है जहाँ पर ऑक्सीजन की थर्मल मतलब KClO3 की थर्मल डिकम्पोजिशन और ऑक्सीजन का आई गेस मैस फाइंड आउट करने का कहा गया है। आपने वो न्यूमेरिकल खुद से अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर भी ऐसे ही इक्वेशन डिज़ाइन होगी। Now come towards exercise question number 3 part B। The liquid CHBr3 has a density of 2.89 gram per centimeter cube। Density आपको given है। What volume of this liquid should be measured? Volume you need to find out to contain a total number of molecules। Number of molecules आपको given है। So the things which are given over here is density of CHBr3, volume you need to find out, number of molecules is 4.8 into 10 raised to the power 24। अब आप इसमें मोलर, ये आपको नज़र आ रहा है कि आपने चूंकि वॉल्यूम निकालना है तो आखिरी स्टेप आपका होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। उसी फार्मूला से आपने इसको करना है, मैस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेंसिटी आपको देने का पर्पज़ ही यही है। वट हाउ वी कैलकुलेट मैस? वी विल कैलकुलेट मैस फ्रॉम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आपने मोलर मैस निकाल लेना है इसका। CHBr3 का कार्बन का एटॉमिक मैस है यहाँ पर 12, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस आप पुट करेंगे 1.008, प्लस ब्रैकेट्स में आपने एक ब्रोमीन का जो एटॉमिक मैस है दैट इज़ 79.9 मल्टीप्लाई बाय 3 और ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, वाई वी आर मल्टीप्लाइंग 3 विद द एटॉमिक मैस ऑफ द ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम्स हैं ब्रोमीन के। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 252.7। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि मोलर मैस के यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर मोल। तो यूनिट्स लिख दिए हमने। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और आपने निकालना क्या है, मैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और फिर फाइनली आपने डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम के फॉर्मूले में डेंसिटी और मैस की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को आपने एक्सपैंड करके लिखना है। एज यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैस इन ग्राम आपने फाइंड आउट करना है, तो वो एक तरफ रहने दें, बाकी सारी चीज़ें आप दूसरी साइड पे ले जाएं।
4.8 इंटू 10⁻24 के साथ आपने जाके मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर को और डिवाइड कर देना है 252 मल्टीप्लाई करना है 252.7 से और डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से. फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 2014.2 ग्राम. दिस इज़ द मास इन ग्राम. जैसे मैंने आपको बताया डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पुट करना है. वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर डेंसिटी. आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और वही वाली बात कि डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. उसके बाद आपने ग्राम और ग्राम की यूनिट्स कैंसिल कर दी और पर सेंटीमीटर क्यूब इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब. गर्ल्स, ये आपने जहन में रखना है. इफ़ योर डेंसिटी इज़ गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब देन योर वॉल्यूम यूनिट्स विल बी सेंटीमीटर क्यूब. और यहाँ पर कुछ बुक्स में आपके पास टेक्स्ट बुक में यहाँ पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है यूनिट्स में 2.89 ग्राम पर डीएम क्यूब. सपोजेडली कि आपके पास एग्जाम में डीएम क्यूब के साथ आ जाता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एक्सेप्ट दिस कि आपने फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका डीएम क्यूब में होगा. तो मैंने यहाँ पर सीएम क्यूब करके इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सीएम क्यूब में आपको करके दिखाई. So, our today's topic is volume of gases, Gay-Lussac's law of combining volumes. What does this law states? When measured at the same temperature and pressure, the ratio of the volumes of the reacting gases are small whole numbers. ठीक है, ये देखिए आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है. आपके पास जो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वॉल्यूम को कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन द केस ऑफ गैसेस. जैसे यहाँ पर मैं कह सकती हूँ 2 moles ऑफ हाइड्रोजन दे आर कंबाइनिंग विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ वाटर. तो चूंकि ये इक्वेशन गैशियस फेज में है तो गैशियस फेज के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स को और वॉल्यूम को कह सकते हैं कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड. तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस दे आर रिएक्टिंग विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ स्टीम. यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपने इन्होंने 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग 2 वॉल्यूम्स ऑफ स्टीम. यहाँ पर भी ये मैंने अमोनिया की प्रोडक्शन की हुई है. इसकी जो इक्वेशन है बैलेंस केमिकल वो नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है. नाइट्रोजन प्लस 3 moles ऑफ हाइड्रोजन दे आर प्रोड्यूसिंग 2 moles ऑफ अमोनिया. और पिक्चर में इसकी स्केच इस तरीके से है कि 1 mole ऑफ नाइट्रोजन गैस विल रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम्स of hydrogen gas to produce 2 volumes of ammonia. The volume of the gases involved in a reaction bear a small whole number relationship to each other. आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो इनके वॉल्यूम्स की रेशियो है बेसिकली इट इज़ अ स्मॉल होल नंबर रेशियो 1:3 में कंबाइन करें और प्रोड्यूस 2 moles of ammonia. दिस लॉ अप्लाइज ओनली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये दूसरी कंडीशन है आपकी कि द टेम्परेचर एंड द प्रेशर should be constant. Gas combine in definite and simple proportions by volume. Now we will discuss volume of gas at STP. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. आज हम दोबारा इसको थोड़ा सा देखेंगे. At standard temperature and pressure, the molar volume is the volume occupied by 1 mole of a chemical element or a chemical compound. It can be calculated by dividing the molar mass by density. Molar gas volume is 1 mole of any gas at specific temperature and pressure. It has a fixed volume. 1 mole of any gas, जो सबसे important बात है कि 1 mole of any gas at STP, it occupies a volume of 22.414 dm³. ये भी आपका बहुत सारी जगहों पर कन्वर्जन फैक्टर के तौर पे यूज़ हो सकता है जहाँ पर आपने मोल्स और वॉल्यूम की मोल्स में कन्वर्जन करनी है. अब आ जाते हैं हम अपने इस कन्वर्जन के ऊपर. 2 तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास यहाँ पर सेल्फ चेक में गिवन थे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मोलर वॉल्यूम के. एक में आपको वॉल्यूम गिवन है और आपने उसके मोल्स में कन्वर्जन करनी है और दूसरे में आपको मोल्स गैस के गिवन है और आपने उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है. यानी ये 2 चेंजेस आपने करनी है. वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर एट STP है अगर, और आपने STP की कंडीशन आपने जहन में रखनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू नंबर ऑफ मोल्स तो यू विल जस्ट डिवाइड बाय 22.4 लीटर. गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम इट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स.
And if you want to calculate the volume of a gas in liters with the help of number of moles, you need to multiply with 22.4 liter. तो यहाँ पर आप देख लें, आपने क्या करना था, फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं गिवन वॉल्यूम से, तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम. आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, और उसके बाद आप इसको आंसर निकालेंगे. यहाँ पर जो मोल्स के यूनिट आ रहे हैं वो डेसीमीटर क्यूब पर मोल होते हैं, बेसिकली 22.4 डीएम क्यूब पर मोल, क्योंकि 1 मोल का, तो वो डीएम क्यूब विल बी कैंसिल एंड मोल विल बिकम द यूनिट. What volume does 0.80 moles of nitrogen gas occupy at STP? अब आपके पास यहाँ पर मोल्स गिवन हैं और आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर भी आपको मैंने बताया कि यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 22.414. यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, बस इसको रीअरेंज किया है कि आपने गिवन वॉल्यूम निकालना है, तो आप इस मोलर वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए 1 मोल ऑफ अ नाइट्रोजन गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 डीएम क्यूब. तो 0.80 मोल्स अगर नाइट्रोजन गैस के होंगे तो हाउ मच वॉल्यूम दे विल बी ऑक्यूपाइंग, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स विद द मोलर वॉल्यूम. ये देखिए यहाँ पर डीएम क्यूब पर मोल यूनिट्स लिखे हैं, यहाँ पर भी आप पूरे लिखिएगा मोलर वॉल्यूम के यूनिट्स, और अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर 17.92 डीएम क्यूब. 22.4 liter is known as the molar volume of a gas, which means it contains 6.02 raised to the power 23 representative particles of that gas. यहाँ पर भी मैं अब आपको कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करके आपको ये कन्वर्जन करना बता रही हूँ. डिटर्मिन द वॉल्यूम इन लिटर्स, आपने वॉल्यूम इन लिटर्स फाइंड आउट करना है, और आपको क्या चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है SO2 गैस के. ठीक है, तो आपको जो कन्वर्जन फैक्टर है वो मैंने बताया था कि आप निकाल सकते हैं मोल और वॉल्यूम का कन्वर्जन फैक्टर. क्या निकाल सकते हैं, 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, मतलब कितने दे रही है, 22.4 डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम. तो आपका वॉल्यूम ओवर मोल्स या मोल्स ओवर वॉल्यूम, ये दो कन्वर्जन फैक्टर्स पॉसिबल है कि या आप वॉल्यूम ओवर मोल्स कर लें, वॉल्यूम ओवर 1 मोल, या 1 मोल ओवर वॉल्यूम, 1 मोल ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ कोर्स आएगा. यहाँ पर आपके पास जो चीज़ गिवन है दैट इज़ 0.600 मोल्स ऑफ SO2, और जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है दैट इज़ द वॉल्यूम. तो जो कन्वर्जन फैक्टर आप यहाँ पर लिखेंगे उसमें वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको कन्वर्जन फैक्टर में आप वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे और ऊपर नीचे डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ SO2. मोल ऑफ SO2 विल बी कैंसल्ड विद द मोल ऑफ SO2 एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर 13.4 लीटर ऑफ SO2. लीटर और डीएम क्यूब इट इज़ द सेम थिंग, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. अज्यूमिंग STP, हाउ मैनी मोल्स आर इन 67.2 लीटर SO2. ये 67.2 लीटर आपके पास SO2 है, तो आप इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फैक्टर. तो आपने मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन फैक्टर से, और ऑफ कोर्स क्योंकि मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो 1 मोल ऑफ SO2 ऊपर आएगा, 22.4 लीटर SO2 नीचे आएगा. लीटर ऑफ SO2 विल कैंसल डाउन एंड फाइनली यू विल सॉल्व इट एंड you get the answer 3 moles of SO2. नेक्स्ट है मोलर वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस. यहाँ पर डेंसिटी ऑफ अ गैस आपने फाइंड आउट देखनी है कि क्या रिलेशन है उसका डेंसिटी का मोलर वॉल्यूम के साथ. तो दैट इज़ दिस, since every exactly 1 mole of any gas has a volume of 22.4 liter, whereas the mass of such gas would be as the molar mass in ग्राम्स. यानी हर गैस का जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ऑफ कोर्स उसका मैस भी फिक्स्ड है मोलर मैस जितना. डेंसिटी ऑफ अ गैस अगर आपने निकालनी है तो यू विल नीड टू डिवाइड मोलर मैस विद द हेल्प ऑफ विद द मोलर वॉल्यूम, यू विल गेट द डेंसिटी. यहाँ पर उन्होंने डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट करके आपको दिखाई है कि 32 इज़ द मोलर मैस, और आपका मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर पर मोल, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द आंसर डेंसिटी 1.43 ग्राम पर लीटर. यहाँ पर 3 आपके पास बलून्स हैं, उसके अंदर 3 गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, और उनके मोल्स 1 है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल. और तीनों गैसेस को जो कंडीशंस आपने दी हुई हैं वो STP वाली दी हुई हैं, 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये चीज़ देखें आप कि तीनों के ग्राम्स डिफरेंट हैं। 1 मोल ऑफ हीलियम का 4 ग्राम हीलियम मोलर मास है, इसका 32 ग्राम ये ऑक्यूपाई करेगा, और ये नाइट्रोजन N2 जो है वो 28 ग्राम ऑक्यूपाई करेगा। बट स्टिल इनके मैसेज डिफरेंट होने के बावजूद स्टिल दे आर ऑल ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। अब ये जो आपके पास टेबल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसमें देखें कि 1 मोल को मैंने रिलेट किया हुआ है इतनी सारी चीज़ों के साथ। 1 मोल में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में देखें तो इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप वॉल्यूम की टर्म्स में देखें तो ये वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट STP, यहाँ पर कर लें, इट्स नॉट NTP। अच्छा, इसके बाद क्या है, 1 मोल को अगर मैं मैस की टर्म्स में करूं तो अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं तो 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि मोलर मैस जितना जो उसका मैस है उतना आपके पास एक 1 मोल की क्वांटिटी होगी। लाइक अगर आपके पास कार्बन का 1 मोल है तो 12 ग्राम हो जाएगा, अगर आपके पास सोडियम का 1 मोल है तो 23 ग्राम हो जाएगा। इट इज़ द atomic masses of these elements expressed in grams। 1 मोल को अगर आप किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें आप उसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लें। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल मीन्स कि आपने 1 मोल का जो मोलर मैस है उसके इक्विवेलेंट अगर आपने अमाउंट ली हुई है तो दैट इज़ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 gram formula weight of the substance, formula weight is a term used for ionic compounds। तो ionic compounds की यहाँ पर 2 एग्जाम्पल कोट की हुई हैं, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके 1 मोल का मैस आप कैलकुलेट कर लें तो जो इनका फार्मूला मैस बनेगा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। So basically in this table I have shown you the relationship of 1 mole in terms of particles, in terms of volume and in terms of mass. So this is very informative and it will be quite helpful for you all. Next है हमारे पास number of particles। Number of particles में Avogadro's number का concept है। कन्वर्जन फैक्टर्स जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का इसके साथ एवोगैड्रोस नंबर के साथ, अगर आपने मोल्स का और एवोगैड्रोस नंबर का आपस में इंटर कन्वर्जन करनी है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के अंदर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी फार्मूला यूनिट इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, और इट कैन बी आयन एज वेल। ये तमाम की तमाम चीज़ें पार्टिकल्स में आ सकती हैं। तो अगर आपका 1 मोल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल्स या फिर एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल्स ओवर 1 मोल, ये 2 तरह के कन्वर्जन फैक्टर्स पॉसिबल हैं इन दोनों की इंटर कन्वर्जन के लिए। लाजमी सी बात है, अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दे दिए जाएं और आपसे उससे कहा जाए कि मोल्स में कन्वर्ट करने, तो आप ये कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स में आपको गिवन में देती हूँ कि इतने मोल्स हैं और नंबर ऑफ़ आयन्स या एटम्स निकालें, तो फिर आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोलर कन्वर्जन फैक्टर्स, 1 मोल के साथ डिफरेंट चीज़ों के कन्वर्जन फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन या फार्मूला यूनिट आता है, तो 1 मोल इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। मोलर मैस के साथ 1 मोल का रिलेशन है कि 1 मोल के अंदर मोलर मैस इतना ग्राम में मैस आता है। मोलर वॉल्यूम में 22.4 लीटर, ये हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं, तो ये आपको रिवाइज करा रही हूँ। अब चूंकि मैंने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात अभी की, तो यहाँ पर इसी तरह का एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। यहाँ पर तो हमने फार्मूला यूज़ किए, तो फार्मूला यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। इट इज़ अ सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.6। 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, इट इज़ आयोनाइजिंग कम्प्लीटली। कैलकुलेट, आपने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है और जो चीज़ आपको गिवन है दैट इज़ 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स, पार्ट ए। फिर आपने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस निकालने हैं, और जो इनके नंबर आएंगे फिर उनको फाइनली आपने मैसेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। तो लेट्स बिगिन विद पार्ट ए। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं अगर आपने मैस से, तो आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ H2SO4।
हाइड्रोजन का जो अटोमिक वेट है दैट इज 1.008 मल्टीप्लाई बाय 2 एज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4. इस सारे को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 98.016 ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल, अगेन आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, इट इज़ द यूनिट ऑफ द मोलर मास. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आपने फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. अगर आपने मास की टर्म्स में करना है तो फॉर्मूला है मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे. मास इन ग्राम इज 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 98.016 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. सबको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर 1.228 रेज टू द पावर 10 raised to the power 23 molecules. So we are done with part A. Now we will begin part B. पार्ट बी में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयंस फाइंड आउट करने हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड की आपने आयोनाइजेशन करनी है, उसको डिसोसिएट करना है वाटर में, तो यू विल गेट हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन. और फिर वही वाली बात कि यू नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन एज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स ओवर हियर इन द एसिड, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई हाइड्रोजन आयंस बाय द फैक्टर 2. According to this balanced chemical equation, one molecule of sulfuric acid is producing 2 hydrogen ions. यही बात है. तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पिछली स्लाइड में जो निकले हैं दैट इज 1.228 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो 2 अगर 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो इतने प्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे आप, तो यू विल गेट 2.456 इंटू 10 raised to the power 23 हाइड्रोजन आइंस. अब आपने सेम यही प्रोसीजर सल्फेट के साथ करना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज प्रोड्यूसिंग 1 सल्फेट आयन. तो क्या हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेंगे, ऑफ कोर्स सेम 1 से 1 हो रहा है तो इतने से भी इतना ही होगा. ठीक है, सेम प्रोड्यूस हो जाएंगे. अब हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है. नंबर ऑफ आयंस हमारे पास आ गए हैं. अब हमने इन नंबर ऑफ आयंस को कन्वर्ट करना है इनके रिस्पेक्टिव मैसेज इन ग्राम्स. यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगाना है वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला. नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा अमेंड कर दिया क्योंकि यहाँ पर हम आयंस के साथ डील कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स के साथ की जगह पर आप आयंस लिखेंगे. इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर आयनिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. चूँकि यहाँ पर हमने मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है तो बाकी सारी चीज़ों की आप रीअरेंजमेंट कर देंगे. जैसे यहाँ पर मैंने रीअरेंजमेंट की, आयनिक मास को आप नंबर ऑफ आयंस के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और एवोगैड्रोस नंबर को जाके वहाँ पर डिवाइड कर देंगे. और नाउ यू विल पुट वैल्यूज़ एंड फाइंड आउट देयर रिस्पेक्टिव मैसेस. यहाँ पर आयनिक मास का मतलब है कि मोलर मास आपने पुट करना है हाइड्रोजन आयंस का. तो हाइड्रोजन आयंस का जो आयनिक मास है वो 1.008 है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आयंस जो हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किए थे. यू विल सॉल्व इट एंड कैलकुलेट द आंसर 0.411 ग्राम. फिर आपने मास ऑफ सल्फेट आयंस निकालना है तो आपने इसी तरीके से आयनिक मास ऊपर पुट करना है. 96 ग्राम्स पर मोल इसका आता है. आयनिक मास 32 प्लस 16 इंटू 4 करके आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 1.228 इंटू 10 raised to the power 23 एंड यू विल गेट द आंसर 19.58 ग्राम्स. तो आई होप यू understood it well. Next topic which we are going to start, it is very simple. It is percentage composition. Percentage composition of a given compound is defined as the ratio of the amount of each element to the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100. Percentage composition is the percent by mass of each element in a compound. यहाँ पर दो तरीके से आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है. फॉर्मूला आपको मास ओवर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. दो तरह की जो डाटाज आपको गिवन हो सकते हैं वो ये कि एक आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं फ्रॉम मास डाटा, यानी एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूं उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है सॉरी, वो इन एलिमेंट से बना हुआ है. जैसे यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अ सर्टेन न्यूली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड इज नोन टू कंटेन द एलिमेंट जिंक एंड ऑक्सीजन. इन देयर इज़ अ कंपाउंड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ जिंक एंड ऑक्सीजन. जब आपने इसका 20 ग्राम सैंपल डिकम्पोज किया यू विल गेट
16.07 ग्राम ऑफ जिंक, यानी पीछे रह गया। तो ऑफ कोर्स आपने इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब है जो इसमें एलिमेंट्स हैं आपने उन दोनों की परसेंटेज निकालनी। तो व्हाट इज गिवन ओवर हियर इज mass of the compound 20 ग्राम, mass of zinc given है। of course अगर आपने ऑक्सीजन का mass find out करना है तो आप इसको subtract करके निकालेंगे, जो मैंने solution में किया। आपके पास टास्क क्या है, रिक्वायर्ड क्या है कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। मीन्स के जो 2 एलिमेंट्स इसमें हैं जिंक और ऑक्सीजन, उन दोनों की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ये जो मैसेज यहाँ पर गिवन है इनको यूज़ करके आप परसेंटेज निकालेंगे। मैस ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए आपने 20 यानी मैस ऑफ कंपाउंड में से मैस ऑफ जिंक को माइनस कर देंगे, तो यू विल अल्टीमेटली गेट द मैस ऑफ ऑक्सीजन 3.93 ग्राम्स। फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन का है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। यहाँ पर जो मैस ऑफ द एलिमेंट और मैस ऑफ द कंपाउंड आप यूज़ करेंगे, ये वो डाटा यूज़ करेंगे मैस का जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है, 16.07 ग्राम ऑफ जिंक था, 20 ग्राम कंपाउंड का था, मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 80.35% ऑफ जिंक। अब अगर आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो जो आपकी मैस ऑक्सीजन की आई है माइनस करके 3.93 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप डिवाइड करेंगे मैस ऑफ कंपाउंड के साथ इंटू 100, तो यू विल गेट 19.65% ऑफ ऑक्सीजन। थिंक अबाउट योर रिजल्ट कि ये करेक्ट है या नहीं। तो इसकी एक शॉर्ट हिंट है कि जो परसेंटेजेस आई हैं ना आपके पास, इनका सम 100 होना चाहिए। आप इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड करें तो इट विल गिव 100%। तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं। तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर इसके अंदर जो हाईएस्ट परसेंटेज वाला एलिमेंट है दैट इज़ जिंक, तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ जिंक। ये तो था कि मैथ्स डाटा से आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब सपोज करें कि आई एम गिविंग यू द केमिकल फार्मूला, जैसा कि आपकी बुक में भी प्रैक्टिस गिवन है। केमिकल फार्मूला मैं आपको देती हूँ और कहती हूँ कि इस केमिकल फार्मूला को देखकर आपने मुझे परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है हर एलिमेंट की। तो हाउ विल यू प्रोसीड? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। द परसेंट composition of a compound can also be determined from the formula of the compound. The subscript in the formula are first used to calculate the mass of each element in 1 mole of the compound. That is divided by molar mass of the compound and then multiplied by 100. Percentage composition किसी भी given compound की it always remains the same as long as the compound is pure. यहाँ पर जो formula आप use कर रहे हैं, percentage of an element, it is equal to the mass of an element in 1 mole of the compound. 1 mole of the compound के अंदर उस एलिमेंट का जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है उसका कितना मैस आ रहा है वो आपने ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ग्लूकोज, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। Glucose is the most important nutrient in the cell for generating chemical potential energy. आपने इसमें तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो सबसे पहले आप मोलर मैस निकाल लीजिए। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 एज देयर आर 6 कार्बन एटम्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस लिया, आप ज़्यादा एक्यूरेट होने के लिए 1.008 पुट कर सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन का, मैंने ब्रैकेट्स लगा के फिर इसको इस फॉर्म में लिखा है। इट मीन्स कि 72 ग्राम्स कार्बन है, 12 ग्राम्स हाइड्रोजन है और 96 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। इन सबको सम करके ओवरऑल आपके पास मोलर मैस आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अगर आपने इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है तो आप इसमें सिर्फ कार्बन का जो मैस आ रहा था ये 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 ये ऊपर रखेंगे, पूरे कंपाउंड का मैस नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास 40% कार्बन की अमाउंट आती है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में आपने मैस ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल दैट इज़ 12 ग्राम ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.66% हाइड्रोजन। इसके बाद फाइनली ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे, 96 मैस इसका है, डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, 53.33% ऑक्सीजन। अब आपकी होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट में आपने सेल्फ चेक 1.2 सॉल्व करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम।
Calculate the percentage of nitrogen in these three compounds. The liquid CHBr3 has a density of 2.89 gram per centimeter cube. What volume of this liquid should be measured to contain a total of 4.8 10 raised to the power 24 molecules of CHBr3? I hope all of the things will be clear today. Kindly submit your assignment by tomorrow. Thank you. Stay safe. Stay home.